After suspension, the next topic is emulsion. Okay, so emulsion. I think we have discussed so many things about emulsion in B Farm first year. First, the definition of emulsion is it is biphasic heterogeneous composition of two immiscible liquid, okay, which is not miscible with each other. Okay, तो पहले बेसिक चीज मैं बता दूं, उसके बाद जो आपके इस सेमेस्टर में सिलेबस है वो स्टार्ट करता हूं. An emulsion consists of two immiscible liquid, one of which is uniformly dispersed throughout the other phase as a droplet or as a globules. मैंने पहले भी बताया था कि सस्पेंशन में पार्टिकल्स होते हैं, तो वहां पे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं. यहाँ पे ड्रॉपलेट या ग्लोब्यूल्स होते हैं, तो ड्रॉपलेट या ग्लोब्यूल्स की बात करेंगे. यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, दोनों को दोनों क्या है, लिक्विड फॉर्म में है. द डायमीटर ऑफ globules is greater than 0.1 micrometer. 1 micrometer is 10 to the power minus 6 meter. Okay, the system is stabilized by the presence of one surfactant that is called emulsifying agent. Okay, and again the globule diameter of dispersed phase is from 0.1 to 100 माइक्रोमीटर. नॉर्मली हम चेक करते हैं कि 0.1 टू 100 माइक्रोमीटर के रेंज में अगर है तो इसको हम बोलेंगे इमल्शन. कभी कभी 100 माइक्रोमीटर से ऊपर भी है तो भी इमल्शन काउंट होते हैं, और कभी कभी 0.1 से नीचे भी है तो भी काउंट करते हैं. बट ये नॉर्मली हम काउंट करते हैं 0.1 टू 100 माइक्रोमीटर. Now in this slide you can see we have two different types of emulsion. First is called water in oil emulsion. Here you can see water as a droplet or as a globule, okay, which is dispersed in oil phase. So here the oil is continuous phase and water is dispersed phase. डिस्पर्स फेज का दूसरा नाम है इंटरनल फेज और डिसकंटिन्यूअस फेज. ओके, और ऑयल है कंटिन्यूअस फेज, एक्सटर्नल फेज और डिस्पर्जन मीडियम. ठीक है. सिमिलरली इन केस ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन, one phase is or internal phase is oil, okay, and external phase is water. Water is external phase or you can say continuous phase. So in this slide you can see we have two different types of emulsion. Now what are the difference between these two types of emulsion? First, in case of oil in water emulsion, as you know, oil is dispersed phase and water is dispersion medium. Okay, in case of water in oil emulsion, water is dispersed phase, oil is dispersion medium. जब आप ये चेक करो कि ये ऑयल है, ये एक्सटर्नल फेज है, और ग्रीजी अपीयरेंस जो होते हैं वाटर के होते हैं या ऑयल के होते हैं, ऑयल के होते हैं, तो इन दोनों में से कौन सी अपीयरेंस होगी ग्रीजीनेस? वाटर इन ऑयल की. सो दे आर ग्रीजी एंड इट इज नॉट वाटर वॉशेबल. जब ऑयल को आप अगर वाटर से वॉश करोगे इट कैन नॉट बी वॉशेबल. ओके, बट इन केस ऑफ ऑयल इन वाटर this is non-greasiness and it can be easily removed by the washing by the use of water from the skin. Okay, so dispersion medium is water, oil is dispersed phase, it is non-greasiness. Here oil is dispersion medium, water is dispersed phase, these are greasiness. Third point, when in case of oil and water emulsion, when these are used as externally, they provide cooling effect. एक्सटर्नल फेज क्या है? वाटर. वाटर जब अप्लाई करोगे आप कहीं पे भी, क्या किस तरह का सेंसेशन होगा? कूलिंग इफेक्ट, ठंडा.
ठीक है। So in case of oil in water emulsion, it provide cooling effect. Example is vanishing cream. बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया होगा कभी ना कभी वैनिशिंग क्रीम अपने स्किन पे. इट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट. बट इन केस ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन, इट प्रिवेंट एवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर. क्योंकि जो मॉइस्चर है, वाटर है, वो इंटरनल फेज है, इसको प्रिवेंट कर रहा ऑयल, है ना. अगर ये एक्सटर्नल फेज होता, एटमॉस्फेयर के कंडीशन में आते, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता, तो ये वाटर एवापोरेट हो जाता. बट यहाँ पे वाटर क्या है, इंटरनल फेज है, तो ये एवापोरेट होने से रुक जाएगा. ओके. सो दे आर यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रिवेंट एवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्किन. एग्जाम्पल इज कोल्ड क्रीम. आप लोगों ने कहीं ना कहीं अप्लाई किया होगा कोल्ड क्रीम. हेयर बिकॉज द एक्सटर्नल फेज इज वाटर. अगर आप ड्रग को वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये इजीली वहां से रिलीज हो जाएगा. लेकिन अगर आप ड्रग को ऑयल में सोल्युबलाइज करते हो, ये इंटरनल फेज है, ये इजीली रिलीज नहीं होगा. ठीक है. तो इन केस ऑफ वाटर सोल्युबल ड्रग्स विच आर मोर क्विकली रिलीज फ्रॉम ऑयल इन वाटर इमल्शन. अगर इसी के टर्म में हम दूसरे पॉइंट की बात करें, इन केस ऑफ ऑयल सॉल्युबल ड्रग, इट विल नॉट क्विकली रिलीज फ्रॉम ऑयल इन वाटर इमल्शन. यहां पे आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं ना अपने साइड से, राइट. इन केस ऑफ वाटर सॉल्युबल ड्रग, बिकॉज वाटर इज एक्सटर्नल फेज, तो वहां से ड्रग इजीली रिलीज हो जाएगा. बट इन केस ऑफ ऑयल सॉल्युबल ड्रग, and oil is internal phase, it cannot be easily released from oil and water emulsion. Same point in case of water in oil emulsion. In case of oil soluble drug, they can be quickly released from water in oil emulsion. Okay, इसके रिवर्स में आप क्या ऐड कर सकते हैं? In case of water soluble drug which cannot be easily released from water in oil emulsion. Okay. Next point, basically in case of oil and water, these are preferred for formulation which is used for internal purpose, because it will hide bitter taste of oil. यहाँ पे ऑयल क्या इंटरनल फेज है. जो इंटरनल फेज है उसका अगर टेस्ट बीटर है, उसको आप हाइड कर सकते हो, बिकॉज ये यहाँ पे इंटरनल फेज है, एक्सटर्नल फेज वाटर है. ओके. यहाँ पे आप हाइड नहीं कर सकते हो ऑयल वाले कंडीशन में. तो ये क्या है, दीज आर प्रीफर्ड फॉर फॉर्मुलेशन मीन्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. ओके. And as we know, water is a good conductor of electricity. So in case of oil and water emulsion, it provide or it gives positive test for conductivity. But in case of water in oil emulsion, it will not give positive test for electricity. Okay, basically we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 point और डिफरेंस इन बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल. ओके, इतने पॉइंट है. ये चीज़ें हमने बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ. नाउ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ पहले भी. बस एक रिवीजन, एक फाइनल टच मैं दे रहा हूँ. हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इमल्शन. जो अगर आपको दे दिया जाए एक इमल्शन, आपको पता नहीं है कि किस टाइप का इमल्शन है, या तो वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है, तो आपको टेस्ट करने के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ इमल्शन. फर्स्ट टेस्ट इज नोन एज डाइल्यूशन टेस्ट और इट इज ऑल्सो नोन एज मिक्सिबिलिटी टेस्ट. ओके. सो बेसिकली it is based on
the type of dispersion medium. Okay, types of dispersion medium. In case of oil in water, the dispersion medium is water. So if you add more amount of water, in case of oil in water emulsion, there will be no phase separation. Okay, similarly, in case of water in oil emulsion, the dispersion medium is oil. So if you add more dispersion medium in case of, or if you add more amount of oil in case of water in oil emulsion, there will be no phase separation. जो भी डिस्पर्जन मीडियम है उसको अगर आप ऐड करोगे फेज सेपरेशन नहीं होगा, बट इसके जस्ट रिवर्स, if you add more amount of oil in case of oil in water, there will be phase separation. Okay, similarly, if you add more amount of water in case of water in oil emulsion, there will be phase separation. देखो ऑलरेडी एक्सटर्नल फेज वाटर है, और जो एक्सटर्नल फेज होते हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है. अब अगर आप वापस से उसी क्वांटिटी में और वाटर ऐड कर रहे हो तो फेज सेपरेशन नहीं होगी. लेकिन अगर आपने इंटरनल फेज की क्वांटिटी बढ़ा दी तो फेज सेपरेशन हो जाएंगे. ओके, so first test is known by dilution test or miscibility test. In this slide you can see, in case of oil and water emulsion, if you add more amount of water, there is no phase separation, there is no phase change. But if you add more amount of oil, there is a phase change. Understood? Similarly, in case of water in oil emulsion, if you add more amount of oil, external phase is oil. तो अगर आप वापस से ऑयल ऐड करते हो, there is no phase change. But if you add more amount of water, there will be phase change. Is it clear to everyone? This is called dilution test or miscibility test. Second test is known by conductivity test. As you know, water is a good conductor of electricity. So in case of oil in water emulsion, it gives positive test for conductivity, but in case of water in oil emulsion, it will not give positive test for conductivity. और ये कंडक्टिविटी टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं? बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोड which is connected to the lamp. Okay, and it will be dipped into emulsion. If emulsion is oil and water emulsion, then the lamp will glow, light जल जाएगी, है ना? But in case of water in oil emulsion, the lamp will not glow. Okay. Next is known by dye solubility test. We have two different types of dyes. One is water soluble and the other is oil soluble. Suppose you are taken for water soluble dye. Example is amaranth. Amaranth is water soluble and its color is red. Okay, now you have two types of emulsion. Oil in water emulsion, the dye is water soluble. Suppose if you add amaranth,
द कलर इज रेड। कौन सा फेज इस कलर का हो जाएगा, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल, बिकॉज एक्सटर्नल फेज इज वाटर एंड द डाई इज वाटर soluble. First one, in case of oil in water emulsion, if you add water soluble dye which is amaranth, the color is red, the external phase becomes red. और जो इंटरनल फेज है वो रेड नहीं ना हुआ, देखो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में ही है, व्हाइट। सिमिलरली इन केस ऑफ ऑयल soluble dyes, एग्जाम्पल सूडान 3 और स्कारलेट रेड सी, again the color is red but it is oil soluble. Suppose if you add, in case of oil and water emulsion, अब आपने जो डाई लिया वो किसमें soluble है? ऑयल में। तो इसमें कौन सा फेज रेड कलर हो जाएगा, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल, दिस वन। So depending on the solubility of dye, if the dye is soluble in more external phase, the continuous phase will becomes colored. If the dye is more soluble in internal phase, the globules or droplet becomes colored. Okay? अब सपोज कर लो हमने सूडान 3 इसमें ऐड कर दिया वाटर इन ऑयल में, तब कौन सा फेज कलर्ड हो जाएगा? एक्सटर्नल फेज। किस कलर का होगा? रेड कलर का। और जो वाटर का जो ग्लोब्यूल्स है ये वाला, वो डिसकलर रहेगा और कलरलेस रहेगा, है ना? ये पूरे के पूरे एक्सटर्नल फेज कलर्ड हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द solubility ऑफ dyes, whether it is soluble in dispersed phase or dispersion medium. In case, now the third test is known as fluorescence test. Mainly oils, जो भी oils है, they show fluorescence test positive, but this is not the universal application. But in case of oils, mostly oils show fluorescence. So mainly oils show fluorescence test when exposed to UV light. When water in oil emulsion exposed to fluorescence light under microscope, the entire field becomes fluorescent. फ्लोरेसेंस का मतलब होता है ना लाइट का इमिशन, ठीक है? बट इन केस ऑफ जस्ट अपोजिट, ऑयल इन वाटर इमल्शन, फ्लोरेसेंस बिकम स्पॉटी। कहां कहां पे? जहां पे ऑयल्स के ग्लोब्यूल्स होंगे। ये यूनिवर्सल टेस्ट नहीं है लेकिन मोस्टली इसको भी परफॉर्म करते हैं, है ना? कुछ ऑयल्स ऐसे जो पॉजिटिव टेस्ट को, इसको फ्लोरेसेंस टेस्ट को पॉजिटिव शो नहीं करते, कुछ ऑयल्स। ओके, द लास्ट वन इज नोन बाय क्रीमिंग टेस्ट. क्रीमिंग मीन्स movement of globules either upward direction or downward direction. और ये हमने कई बार बताया भी है।
जिस तरह सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन होते हैं ना, पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं, उसी तरह इमल्शन में क्रीमिंग होते हैं। मूवमेंट ऑफ ग्लोब्यूल्स, वहां पे क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे तो कोई पार्टिकल है नहीं, यहाँ पे क्या है? ड्रॉपलेट्स है या ग्लोब्यूल्स है। तो मूवमेंट ऑफ ग्लोब्यूल्स और ड्रॉपलेट इधर अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड क्रीमिंग। एंड क्रीमिंग इज बेस्ड ऑन, जीपैट का क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट ईयर में बताया होगा शायद। इट इज बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ इंटरनल फेज। यह जीपैट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्रीमिंग इज बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ इंटरनल फेज। Now we have two types of emulsion, oil in water and water in oil. Okay? In case of oil in water emulsion, density of internal phase is oil, and as you know, the density of oil is less as compared to water. So creaming will be upward direction. Is it clear? आ रही बात समझ में सभी को? ऑयल इन वाटर इमल्शन में इंटरनल फेज क्या है? ऑयल है, और ऑयल की जो डेंसिटी होती है मोस्टली वाटर से कम होती है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर जाएगी। अगर आपकी डेंसिटी कम है वाटर से तो आप वाटर पे फ्लोट करोगे। जैसे आपने कभी लकड़ी डाला होगा पानी में, तो लकड़ी ऊपर फ्लोट करते हैं। जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है वो नीचे चले जाते हैं। ओके? और इन केस ऑफ water in oil emulsion, the internal phase is water and the density of water is greater than oil, so creaming will be downward direction. तो अगर क्रीमिंग दे दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन, you just know which type of emulsion. Okay, so it is water in oil emulsion and it is oil in water emulsion. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है डायरेक्ट। इज इट क्लियर? नाउ यू कैन आस्क मी व्हाई इट इज बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ इंटरनल फेज, व्हाई नॉट इट इज बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज। अगर इंटरनल फेज की डेंसिटी कम है, इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज ज्यादा है, तो उस पर भी तो बेस्ड हो सकती है। हो सकती कि नहीं हो सकती है? अगर हमने कह दिया कि ये जो क्रीमिंग है इट इज बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ इंटरनल फेज, इंटरनल फेज ऑयल है, इसकी डेंसिटी कम है वाटर से, तो अगर हम दूसरे टर्म में बात करें इट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फेज, तो हो सकती है ना। अगर इंटरनल फेज की डेंसिटी कम, दैट मीन्स एक्सटर्नल फेज की डेंसिटी ज्यादा, तो इस पे भी तो बेस्ड हो सकती है माइंड में आपका क्वेश्चन? ग्लोब्यूल्स तो ऑयल में ही सिर्फ बनते हैं। नहीं, वाटर के भी बनते हैं ग्लोब्यूल्स। वाटर इन ऑयल, वाटर तो सर वो डेंसिटी ज्यादा ही है ना ऑयल से। उससे मतलब नहीं। अगर वाटर इन ऑयल में किसकी ग्लोब्यूल्स बनेगी? वाटर की बनेगी। है किसी के माइंड में इसका आंसर? ग्लोब्यूल्स इंटरनल फेस का ही बनता है और ग्लोब्यूल्स का ही मूवमेंट होगा। एग्जैक्टली, यस, ही इज राइट। ग्लोब्यूल्स किसके बनते हैं? इंटरनल फेस के, और मूवमेंट किसका होगा? ग्लोब्यूल्स का ही तो होगा। एक्सटर्नल फेस का कहाँ मूवमेंट? एक्सटर्नल फेस तो पूरे में है। आई बात समझ में? उसको आगे समझ में। क्या नाम है? अरमागनुल हुदा, राइट। इट इज बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ इंटरनल फेज। इसमें भी क्वेश्चन है ना, क्यों इंटरनल फेज पे? क्योंकि ग्लोब्यूल्स हमेशा बनते हैं इंटरनल फेज के और मूवमेंट इंटरनल फेज का ही होगा, तो हम इंटरनल फेज के ही टर्म में बात करेंगे ना। एक क्वेश्चन आ चुके हैं जीपैट एग्जाम में। इज इट क्लियर?
That's all about today's lecture.